So, hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's reading is on a very interesting topic. आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि यूनिवर्स आपको जो आपके दिमाग में पर्सन है, इट कुड बी योर क्रश, इट कुड बी अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, या ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, या इट कुड बी अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, दिस पर्सन कुड बी। तो व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू वॉर्न अबाउट दिस पर्सन, ठीक है। आपको यूनिवर्स जो भी आपके दिमाग में पर्सन है, आप जिस भी पर्सन के बारे में अभी ये वीडियो खोलोगे सोच के, उस पर्सन के बारे में यूनिवर्स आपको क्या वार्न करना चाहते हैं। वी आर गोना चेक इन दिस वीडियो कि व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू वार्न यू अबाउट दिस पर्सन, ठीक है। अब ये क्रश भी हो सकता है, आपके लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, दिस पर्सन कुड बी समवन विद हुम यू आर इन रिलेशनशिप, ठीक है। सो व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू वार्न यू अबाउट दिस पर्सन, ठीक है। तो हम थोड़ा डेप्थ में रीडिंग करेंगे, इससे आपको बहुत आइडिया लगेगा, एंड वी आर गोना टेक सम यूनिवर्सेस गाइडेंसेस एज वेल। सो आई एम गोना स्टार्ट विद द रीडिंग, ठीक है। पहले हम पाइल्स ले लेते हैं, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, आने वाले टाइम में बहुत रीडिंग्स आने वाली है। ऑफ कोर्स ये नया सेटअप है जो मैंने बनाया हुआ है, आने वाली कुछ वीडियोस में नहीं होगा ये, बट एज सुन एज मैं नई वीडियोस बना रही हूँ तो आपको ये सेटअप देखने को मिलेगा, जहां पर आपको और सारे कार्ड्स दिखेंगे जो भी मैं निकाल रही हूँ, उससे आपको एकदम आइडिया लग पाएगा, ठीक है। अगर आप थोड़े से भी टैरो देखते हो तो आप कार्ड्स का वैसे ही पता होगा। तो हियर यू कैन सी द कार्ड्स एज वेल। तो मैंने ऐसा सेटअप बनाया अभी माय ऑफिस, ठीक है। सो वी आर गोना टेक 2 पाइल्स फॉर यू पीपल, ठीक है। इसी बात बताइए, नोटिफिकेशंस एकदम आनी स्टार्ट हो गया आई थिंक। यहाँ पर किसी के टीचर वुड बी सिग्निफिकेंट, या आपने इंग्लिश, ये जनरल मैसेज है, ठीक है। आप इंग्लिश में या आपने कुछ डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखी हुई हो सकती हैं, या यू आर वेरी प्रोफेशनल इन इंग्लिश, या कुछ ऐसा करके हो सकता है, या आपकी कोई इंग्लिश टीचर हो सकती है, सम इंग्लिश टीचर, या कोई टीचर कुड बी सिग्निफिकेंट, इधर यू कुड बी अ टीचर, ठीक है। ये भी हो सकता है, ठीक है। वी आर गोना टेक 2 पाइल्स हियर कि व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू वार्न यू अबाउट दिस पर्सन, व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू वार्न you about this person. Universe wants to warn you about this person. Give me 2 piles, universe. Okay, yeah. So 2 piles हमने ले लिए हैं। अब मैं आपको piles दिखा देती हूँ। Intuitively choose the pile, जोन सी pile आपके attention grab कर रही है। Okay, the first card is 7 of Swords and the second card is the Emperor. Intuitively choose the pile, like आपको जोन सी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, यू कैन चूज दैट कार्ड, या फिर आपको जिसका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, या इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि दिस इज फॉर यू, देन यू कैन चूज दैट। सो फ्रॉम हेयर ऑन यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन सिलेक्ट द पाइल, अगर अभी तक आपने सिलेक्ट नहीं किया है, ठीक है। आई एम गोना प्रोसीड विद द रीडिंग। इसी बात पे कुछ ऑफर आया है कहीं से, तो ओके, वी आर गोना प्रोसीड विद द रीडिंग। यहाँ से आपको सब दिखेगा, मैं व्हाट कार्ड्स आई एम पिकिंग आउट। अगेन रीडिंग इज मोर ऑन नॉट बेस्ड ऑन कार्ड्स। हर बार अगर किसी का ये डाउट रहता है कि मैम आप कार्ड्स मतलब आप कुछ बोलते कुछ हो और कार्ड्स का मीनिंग इज डिफरेंट, तो लेट मी मेक इट क्लियर टू यू। हम बहुत बार चीजें इंट्यूजन से पिकअप करते हैं, इट्स नॉट अबाउट कार्ड्स, इट्स अबाउट इंट्यूजन। कार्ड्स को देखकर जो इंट्यूजन आती है, ठीक है। सो जो इंट्यूजन उस मोमेंट पे गाइड करती है वही हम बोलते हैं, ठीक है। एंड यूनिवर्स ही इंट्यूशन देने वाले हैं, वही गाइडेंस देने वाले हैं, ठीक है। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, 7 ऑफ सोर्ड्स, पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो पाइल 1, लेट मी टेल यू, यूनिवर्स ने आपके लिए तो ये बोला है कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन ऑलरेडी एक स्नीकी पर्सन है, एंड आप जितना इनको इनोसेंट समझ रहे हो, ये पर्सन इनोसेंट नहीं है। अगर आपको आपका इंट्यूजन सही कह रहा है कि ये पाइल 1 है, तो डेफिनेटली जिस पर्सन के बारे में आप देख रहे हो, ये पर्सन आपसे कुछ चीजें छुपा रहे हैं, लाइक यू आर ट्रस्टिंग द रॉन्ग पर्सन, एज इन ये पर्सन बहुत ज्यादा स्नीकी है, ठीक है। एंड
ये पर्सन आपसे कुछ चीजें छुपा रहे विच यू डोंट नो अबाउट दिस पर्सन, ठीक है. यू रियली नीड टू फाइंड सर्टेन थिंग्स अबाउट दिस पर्सन बिकॉज ये पर्सन आपसे कुछ चीजें छुपा के कर रहे हैं, या देर इज समथिंग यू डोंट नो एवरीथिंग अबाउट दिस पर्सन, या जितना भी पता है वो सही नहीं पता है. तो फाइंड मोर अबाउट दिस पर्सन, आई वुड से. पाइल 1, what universe wants to warn my viewers about this person. universe प्लीज बताओ मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, आप उनको क्या वॉर्न करना चाहते हो अबाउट दिस पर्सन जो उनके दिमाग में है. कुड बी देयर लव इंटरेस्ट, या जो भी, उनका फ्रेंड भी हो सकता है. what universe, what you want to warn about, what you want to warn my पाइल 1 about this person. आप क्या वॉर्न करना चाहते हैं मेरे पाइल 1 को इस पर्सन के बारे में. What you want to warn my pile 1 about this person. Could be your मेरे को ऐसा लग रहा है किसी के लिए ये आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं या फैमिली भी हो सकती है. लाइक जिसके लिए भी आप ये वीडियो ओपन कर रहे हो ना, आपको जो भी आपके दिमाग में आया ये वीडियो ओपन करते हुए, या आप जिसके बारे में जानना चाहते हो, इट्स ऑल अबाउट दैट पर्सन. सो यूनिवर्स कह रहे हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. अगेन आई वाज सेइंग 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो बार बार 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहे हैं. डेफिनेटली दिस पर्सन इज समवन जो आपके पास से है. मैं ये चीज देख पा रही हूँ. दिस पर्सन इज समवन हु इज फ्रॉम योर पास्ट. 7 ऑफ, बार बार 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है. इट्स 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, बट आई फील कि ये पर्सन आपसे स्नीकिंगली, आप ये जो भी पर्सन है ये आपके एक्स हो सकते हैं, या ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए हो सकते हैं, या ये आपके, मेरे को एक्स लग रहे हैं किसी के लिए. ये पर्सन वॉकआउट कर चुके हैं आपकी सिचुएशन से, पास्ट में वॉकआउट कर चुके हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है. एंड या ये कोई ऐसे पर्सन है जो अपनी पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकले. दिस पर्सन कुड बी, आई एम गेटिंग 2 एनर्जीज. पहला, आई फील दिस पर्सन कुड बी एक्स फॉर सम ऑफ यू, एंड फॉर अदर हाफ ऑफ यू आई फील ये कोई ऐसे पर्सन है जो किसी पेनफुल सिचुएशन से वॉकआउट करे हैं. कुड बी दिस पर्सन कुड बी डाइवोर्स और सेपरेटेड, और ये पर्सन का कुछ पास्ट हो सकता है, ठीक है. ये किसी पेनफुल सिचुएशन या किसी चीज से आई थिंक वॉकआउट करे. आई एम एबल टू सी दिस इन माई कार्ड्स, ठीक है. एंड मे बी यू हैव हेल्प दिस पर्सन, या तो ये वो पर्सन हो सकते हैं जिस पर्सन की आपने हेल्प करी किसी पेनफुल सिचुएशन से बाहर आने में. लाइक यू हैव हेल्प दिस पर्सन अ लॉट टू कम आउट ऑफ सम पेनफुल सिचुएशन, या कुछ ऐसा हुआ हो सकता है इनकी लाइफ से जिससे आपने इनकी हेल्प करी हो सकती है पेनफुल सिचुएशन में बाहर आने से, बाहर आने में. या फिर ये पर्सन आपके एक्स भी हो सकते हैं जिनको आप पीछे छोड़ के आ चुके हो, या ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन है जो ऑलरेडी किसी पेन से, किसी ट्रॉमा से बाहर आए हैं या बाहर निकल रहे हैं, ठीक है. आई कैन सी दैट. Let me check more. Okay. तो ये पर्सन है समवन, जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हो, पर्सन थोड़ा अकेले टाइम रहते हैं. इनका मुझे वर्गो कुड बी देयर साइन और कुड बी योर साइन, बट आई फील दिस पर्सन इज प्रेफर्स लिविंग अलोन. थोड़ा सा ये पर्सन के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इज समवन जो थोड़ा प्रेफर करते हैं अकेले रहना, ठीक है. यूनिवर्स आपको थोड़ा बता रहे हैं कि ये पर्सन कैसे से है. शायद ज्यादा लोगों से बात ना करते हो, ठीक है, और कोई इनसे ज्यादा लाइक थोड़े शाय किस्म के हो सकते हैं पर्सन. मुझे थोड़े शाय टाइप्स लग रहे हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप्स लग रहे हैं, ठीक है. ये थोड़ा ऐसे पर्सन है जो लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा फॉलो करते हैं चीजों को. लाइक अगर इनसे कोई जैसे अगर किसी के अंडर है ये पर्सन, तो ये पर्सन उस पर्सन को पूरा पूरा फॉलो करते हैं. लाइक फॉर सम रीजन आई एम गेटिंग दिस कि ये पर्सन इज अ फॉलोअर ऑफ समवन, ठीक है, कि फॉलो करते हैं किसी को. अगर कोई ने गुस्से में डांट दिया, कुछ बोल दे, तो दिस पर्सन इज रादर अ फॉलोअर. ये थोड़ा बहसबाजी नहीं करते, ये पर्सन थोड़े शांत किस्म के रहते हैं, ठीक है. व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू वार्न. हो सकता है कि आप दोनों में ना सबसे ज्यादा आप ही बोलते हो, ठीक है. ये पर्सन थोड़े साइलेंट रहते हो, ये पर्सन ज्यादा चुप रहते हो, ये पर्सन ज्यादा बोलते ना हो, ठीक है. अगर बोलते भी हैं तो ज्यादा रेलेवेंट बात नहीं बोलते, आप इनसे ज्यादा बातें शेयर करते हो, ठीक है. अच्छा, मुझे ना ये चीज लग रही है कि ये पर्सन आपको भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है. दिस पर्सन थोड़ा सा आपको भी एट टाइम्स इन पे डाउट होता है कि यार ये कुछ बात मैच नहीं कर रही यार, ये चीज जो है ये चीज मैच नहीं हो रही. ये पर्सन जैसे बोल रहे हैं और अभी इन्होंने कुछ बोला था, अभी इन्होंने कुछ बोला, तो इनकी पहली वाली बात सच मानूं या इनकी दूसरी वाली बात सच मानूं. ये पहले सच बोल रहे थे, ये बाद में झूठ बोल रहे थे. तो दिस पर्सन थोड़ा क्रिएट्स अ कंफ्यूजन
टू यू रिगार्डिंग समथिंग, कि आपको थोड़ा समझ में तो आता है बट आपको समझ नहीं आता, ये पर्सन अपनी बातों में कॉन्ट्रडिक्ट करते रहते, थोड़ा घुमाते रहते हैं, ठीक है। तो वो चीज मैं देख पा रही हूँ। लेट मी चेक मोर अबाउट दिस पर्सन। यूनिवर्स प्लीज बताओ, मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन को आप क्या वार्न करना चाहोगे, मेरे व्यूअर्स को इस पर्सन के बारे में क्या वार्न करना चाहोगे। सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि पहले तो आपको ये यूनिवर्स वार्न कर रहे हैं कि ये पर्सन थोड़ा घुमाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा इनकी वर्ड ट्रैप में मत फंसो। वर्ड ट्रैप एज इन की जो भी ये बातें घुमा रहे हैं उसमें मत फंसो। और अगर आपको इस पर्सन पे किसी चीज को लेकर डाउट हुआ है कि ये पर्सन वैसे नहीं है जैसे अपने आप को शो कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, तो वो डाउट आपका सही है। यूनिवर्स इज टेलिंग मी, यूनिवर्स इज बेसिकली शोइंग मी अबाउट दिस पर्सन कि आप जो इस पर्सन के बारे में समझ रहे हो या सोच रहे हो वो बिल्कुल सही सोच रहे हो, सही समझ रहे हो। आपको बीच में कहीं ना कहीं डाउट हुआ है कि इस पर्सन ने आपसे कभी कोई बात सच बोली है, कभी कोई बात झूठ बोली है, समथिंग लाइक दैट। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल सही डाउट हुआ है, उस डाउट को ऐसे ही इग्नोर होकर जाने मत दो, ठीक है। क्योंकि आप जो चीज समझ रहे हो, जो चीज आपको समझ में आ रही है वो बिल्कुल सही समझ में आ रही है, बस उस चीज को पकड़ के रखो। ज्यादा मतलब ये मत टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो। से दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ये बोलना चाह रहे हैं कि ज्यादा इस पर्सन को लीनियंसी में चीजें मत लो, लाइक ज्यादा लीनियंट मत हो इस पर्सन के साथ कि मे बी ऐसा मतलब होगा वैसा मतलब होगा। इस पर्सन के वर्ड ट्रैप में मत फंसो। ये जो भी पर्सन है ये आपको बातों में फंसाते हैं, ठीक है। पहले कुछ बोलते इनकी पहली बात दूसरी बात से कॉन्ट्रडिक्ट होती है, समथिंग लाइक दैट। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि उनकी एक एक बात को सीरियसली सुनो, एक एक बात को एनालाइज करो, ठीक है। ऐसे में थोड़ा लीनियंसी में मत लो, ठीक है। कि ऐसे मत समझो कि कोई बात नहीं बोल दिया, कुछ गलत निकल गया होगा या कुछ वैसा इंटेंशन नहीं होगा, या इनको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट मत दो। लाइक बेनिफिट ऑफ डाउट हम देते हैं ना सामने वाले बंदे को कि लाइक मे बी उनका इंटेंट कुछ और होगा, मे बी कुछ और होगी, कोई और बात होगी, पर्सन परेशान होगा। एक बेनिफिट ऑफ डाउट हमारी देने की आदत होती है, बहुत लोगों की हो सकती है इस फाइल में, ठीक है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं डोंट गिव दिस पर्सन सम बेनिफिट ऑफ डाउट, ठीक है। जैसे ये पर्सन अगर इल्यूजन बना रहे हैं, ठीक है, तो इनसे उस बात की क्लैरिटी लो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको पहले कुछ बोलते हैं, सेकेंड टाइम कुछ बोलते हैं, थर्ड टाइम कुछ बोलते हैं, फोर्थ टाइम कुछ बोलते हैं, फिफ्थ टाइम कुछ बोलते हैं। सो इनकी सारी बातें कुछ अलग रहती हैं, ठीक है। तो इनकी बातों का ट्रैक रखो, ये जो जो बोल रहे हैं उस बात का ट्रैक रखो, थोड़ा इनकी बातों में मत फंसो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर शेयरिंग। और दूसरा ना, मुझे यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि इनसे सारी बातें अपनी शेयर मत करो, ठीक है। क्योंकि आप इन्हें सब बता रहे हो बट दे आर नॉट टेलिंग यू एवरीथिंग अबाउट देयर लाइफ, ठीक है। मैं ये चीज देख पा रही हूँ कि लाइक दे आर सर्टनली नॉट टेलिंग। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, आप टैरो रीडिंग्स देखते होगे तो यू वुड बी नोइंग इट कि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इज ऑल अबाउट हाइडिंग, स्नीकिंगली डूइंग सर्टेन थिंग्स। तो ये पर्सन कुछ लाइक आप जितना इस पर्सन को शांत समझते हो, आप जितना इस पर्सन को शांत समझते हो, जितना आप ऐसा समझते हो कि ये पर्सन बहुत जेन्युइन हो सकते हैं या मैच्योर टाइप समझते हो आप इस पर्सन को, ये पर्सन बहुत अलग चीज है। मैं ये चीज देख पा रही हूँ, इनका रियल नेचर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे शो इट टू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड व्हाट दे शो इट टू यू, ठीक है। तो दे आर वेरी डिफरेंट। आपको ये अपना असली नेचर नहीं दिखा रहे हैं, यूनिवर्स इज टेलिंग मी, ठीक है। क्योंकि आपके सामने चुप रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन आपके सामने थोड़ा सिंपैथी कार्ड खेलते हो कि इनके साथ बहुत गलत हुआ है, या इनको लाइफ ने शांत रहना सिखा दिया, लाइफ ने चुप रहना सिखा दिया, ऐसे करके भी किसी के लिए मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो इनके उस वर्ड ट्रैप पे मत फंसो। जो मैंने बोला उसका क्लैरिफिकेशन कि 7 ऑफ कप्स, समवन कुड बी थर्स्टी। अभी तो पानी पिया था एंड आई एम फीलिंग थर्स्टी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर प्यासा हो सकता है, या किसी को कुछ सॉफ्ट ड्रिंक या फिर कुछ कैंपा कोला कुछ पीने का मन कर रहा हो अभी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा इनसे इमोशनली वो रहे हो, इमोशनली कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ हो सकता है, कुछ बातें इन्होंने आपको ऐसे बोली हो सकती है जो इमोशनल पॉइंट आपका भी हो। लाइक ऐसा हो सकता है कि जैसे इन्होंने कुछ बातें अपने पेरेंट्स की बताई हो, या कुछ बातें अपनी सिबलिंग की बताई हो, जो आपका भी इमोशनल पॉइंट हो सकता है, इनका भी इमोशनल पॉइंट हो सकता है। तो उस बेस पे मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपको कनेक्ट किया हो, कि यहाँ हो सकता है इन्होंने बताया हो कि इनके टॉक्सिक फ्रेंड्स थे, तो आप बोलोगे आपके भी टॉक्सिक फ्रेंड्स थे। तो कुछ चीजें आप दोनों की सिमिलर निकल सकती हैं। तो उस वे में इस पर्सन ने, मेरे को लग रहा है, आपको इमोशनल किया हो सकता है एंड यू आर लाइक गेटिंग इमोशनल अबाउट दिस पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। और मे बी यहाँ पर ना मेरे को एक थर्ड पार्टी भी लग रही है इस पर्सन के एंड से। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है यू नो अबाउट दिस थर्ड पार्टी, एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप फ्यूचर में डिस्कवर करोगे अबाउट दिस थर्ड पार्टी, एंड कुछ लोगों के लिए आई फील कि दिस पर्सन आपको पता नहीं है बट देयर इज सम थर्ड पार्टी, ठीक है। तो
मल्टीपल वाइब्स आ रही है, टेक वट एवर रेजनेट्स, ठीक है। अगेन 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, आई वुड से कि ये जो बता रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, इट्स नॉट ट्रू, ठीक है। जब तक आप खुद अपनी आंखों से ना देखो कि क्या ये पर्सन बोल रहे हैं, लाइक डोंट हैव दैट ब्लाइंड फेथ ऑन दिस पर्सन, क्योंकि आई फील दिस पर्सन इज नॉट ट्रस्टवर्दी, बिकॉज ये पर्सन आपको इल्यूजन्स दिखा रहे हैं, लाइक जो चीजें रियलिटी में नहीं है, दैट थिंग्स दिस पर्सन इज पोर्ट्रेइंग यू, ठीक है, कि कुछ फेक सिनेरियोज बना रहे हैं आपके सामने, या आपको फेक बातें बता रहे हैं एज एन टू गेट योर सपोर्ट और समथिंग, बट हो सकता है कि आप अच्छी पोजीशन पे हो, या हो सकता है दे समथिंग अबाउट यू, ठीक है। तो ये पर्सन हर बार ऐसे अपने आप को थोड़ा दिखाते हो कि ये पर्सन है समवन, जो दिखाते हो कि मेरे साथ लाइफ में बहुत गलत हुआ है, मैं बहुत अकेला रह गया हूँ लाइफ में, मुझे अकेला छोड़ दिया, तो समवन समथिंग अबाउट दिस पर्सन, एंड आप इस पर्सन से बहुत ओपनली सारी बातें शेयर करते हो, एंड दिस पर्सन इज समवन जिससे आपने किसी पास्ट पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलने में हेल्प करी है। आई कैन सी दिस। और ये पर्सन ना कुछ आपको फॉल्स चीजें दिखा रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्स इज शोइंग मी, अब आपको बहुत चीजों की क्लैरिटी मिली होगी, ये जो चीजें दिखा रहे हैं इट्स नॉट ट्रू एज दे आर रिप्रेजेंटिंग टू यू, ठीक है। जो चीजें आपको दिखा रहे हैं, जो चीजें ये दिखा रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, या इस पर्सन ने कुछ ऐसा बोला हो सकता है, तो दे आर रियली नॉट ट्रू अबाउट दिस पर्सन, बिकॉज आई डोंट फील दे आर शोइंग यू देयर ट्रू साइड, ठीक है, दे आर नॉट शोइंग यू देयर ट्रू साइड। अब इनकी थोड़ी बेकार बातों पे ट्रस्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नीड टू फाइंड इट, जब तक अपनी आंखों से ना देखो इन पे ट्रस्ट मत करना, यूनिवर्स इज टेलिंग मी, एंड ये जो बातें बता रहे हैं थोड़ा ट्रैक रखो, ये पर्सन आपको फंसा सकते हैं, देयर इज समथिंग अबाउट दिस पर्सन, ये थोड़े मेसी, थोड़े मिस्टीरियस पर्सन है, थोड़े मेसी पर्सन है, थोड़े ऐसे पर्सन है जो आपको फ्यूचर में आकर फंसा सकते हैं, एंड आप किसी ट्रैप में फंस सकते हो, तो इन पे किसी भी चीज का ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना, दैट इज व्हाट यूनिवर्स इज शोइंग मी एट दिस पॉइंट। यूनिवर्स प्लीज मुझे इस फाइल के लिए दिखाओ, गाइडेंस दो, फाइल 1 के लिए गाइडेंस दो। ओके, तो दिस पर्सन इज समवन जिसके साथ आप फ्लर्ट करते हो, या ये पर्सन आपके साथ फ्लर्ट करते हो, बट आई सी सम फ्लर्टी एनर्जी, ठीक है, फ्रॉम देयर एंड और फ्रॉम योर एंड, बट आई सी सम फ्लर्टी एनर्जी, ठीक है। मे बी दिस पर्सन फाइंड्स, आपके साथ इस पर्सन को अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करना, आई फील कि दिस पर्सन फाइंड्स गुड स्पेंडिंग टाइम विद यू, मतलब आप दोनों बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, लाइक पार्क्स में या फिर कैफे में या कहीं भी, लाइक आई सी यू बोथ स्पेंडिंग सम टाइम, लाइक किसी के लिए मुझे फिजिकल रिलेशनशिप भी लग रहा है इस पर्सन के साथ, आपका हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा करके मेरे को नजर आ रहा है, बट आप इस पर्सन के साथ ज्यादा कनेक्टेड हो एज कम्पेयर टू दिस पर्सन, ठीक है, मुझे ये चीज लग रही है, जो भी पर्सन है आप इस पर्सन के साथ ज्यादा कनेक्टेड हो एज कम्पेयर टू दिस पर्सन। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव बीन नोन ईच अदर बिफोर, तो ये किसी के लिए पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी मुझे नजर आ रहा है, पास्ट लाइफ कार्मिक भी हो सकते हैं पर्सन आपके। ओके, ओके, आई विल टेक वन मोर कार्ड। यहाँ पर कुछ लोग स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, गेटिंग दिस वाइब, ठीक है, दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, तो किसी के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं इस पर्सन के साथ आपका आगे कुछ बन भी सकता है, बट अगेन डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन एट दिस पॉइंट, दिस पर्सन इज नॉट सिंसियर फॉर यू, यू डोंट नो एवरीथिंग अबाउट दिस पर्सन, सो दिस पर्सन कुड बी अ रोमांटिक पार्टनर, ठीक है। हनीमून का कार्ड आया है, मैंने बोला ही था कि आप दोनों का फिजिकल रिलेशन हो सकता है, तो एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम टुगेदर, ठीक है। तो ये पर्सन हो सकते हैं किसी किसी के लिए, मेरे को रोमांटिक पार्टनर लग रहा है कि जो किसी के लिए मेरे को आप रिलेशनशिप में भी आते हुए लग रहे हो, ठीक है, तो मुझे लेकिन लग रहा है ये सेपरेशन, अगेन मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके एक्स भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए, मुझे लग रहा है, अगेन आई टोल्ड यू मल्टीपल सिनेरियोज नजर आ रहे हैं, टेक व्हाटएवर रेजोनेट्स, बट अभी आप इस पर्सन पे फुली ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मेरे को आपके एंड से ज्यादा कमिटमेंट लग रही है, इस पर्सन के एंड से थोड़ा कम लग रहा है, लाइक जितना आप कमिटेड हो, आई डोंट फील दिस पर्सन इज उतना कमिटेड टू यू, आई डोंट नो व्हाई आई फील दैट वे। ओके, I had to take some other pile. I don't know why did I. My angel answers key. Okay. Universe please pile 1 के लिए guidance दो कुछ. Remain positive.
तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू रिमेन पॉजिटिव. अभी आप कुछ सेल्फ डाउट मेरे को किसी के लिए नजर आ रहा है कि आप थोड़ा सेल्फ डाउट में हो. ठीक है. यू कुड हैव ऑफर्ड फ्लावर्स टू दिस पर्सन एज वेल. आई फील पाइल 2, सॉरी पाइल 1. ठीक है. इम्प्रूविंग हेल्थ. अगर आप बीमार हो या ये पर्सन बीमार है तो आई सी हीलिंग कमिंग योर वे. ठीक है. इम्प्रूविंग हेल्थ. आई फील किस कोई बीमार है तो वो ठीक हो सकता है. ठीक है. अगर ये पर्सन है समवन जिसके साथ आपका झगड़ा चल रहा हो या कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही होगी, तो यूनिवर्स इज शोइंग मी कि एकदम चीजें अच्छे तरीके से एंड हो जाएगी पीसफुली. आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा होगा कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी एंड थिंग वुड बी अ पीसफुल रेजोल्यूशन. लाइक चीजें पीसफुली एंड होंगी. ठीक है. जैसा आप चाह रहे हो वैसे पीसफुली चीजें होंगी. ठीक है. आई कैन सी दैट. ठीक है. एक जो जिस चीज पे आपका डिस्कॉर्ड है, लाइक जिस चीज पे आप दोनों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो चीज रिजॉल्व हो जाएगी. आई कैन सी दैट. ठीक है. वो चीज मेरे को नजर आ रही है. नॉट द राइट टाइम. ठीक है. लेट मी शो इट टू यू. Not the right time. So universe is telling it's not the right time for something. I feel universe is like warning you for certain things. ठीक है. तो universe is telling कि it's not the right time. ठीक है. अगर आप this for your reading pile number 1. ये पर्सन ना थोड़ा अपने को कंफ्यूज भी दिखाते हो यहाँ पर. इस सिचुएशन में आई फील बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है. ठीक है. पाइल नंबर 1 आई वुड टेल कंफ्यूजन भी है, मिस्ट्री भी है, बहुत कुछ है. ठीक है. आई कैन फील दैट. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बताना रीडिंग कैसी लगी. ठीक है. इससे बहुत रीडिंग से आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक है. आगे आने वाले टाइम में बहुत रीडिंग्स आने वाली है. ठीक है. सेम सेटअप पे नहीं होगी. कुछ रीडिंग्स मैंने अभी पहले की बना रखी है. वो यूनिवर्स मुझे ऊपर से गाइडेंस नहीं मिल रही यूनिवर्स से, इसलिए मैं वो रिलीज नहीं कर पा रही रीडिंग्स. जब मेरे को इंट्यूटिवली फील होगा कि दोज रीडिंग्स आर मेंट टू कम टू यू, मैं उसी समय वो रीडिंग्स पब्लिक कर दूंगी. सो आई एम अभी नॉट गेटिंग सम गाइडेंसेस फ्रॉम द यूनिवर्स. जैसा मेरे को फील होता है मैं उस हिसाब से रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ एज पर द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स. ठीक है. मेरे को जैसे इंट्यूटिवली फील होता है आई डू दैट वे. ठीक है. तो कुछ रीडिंग्स मेरी प्राइवेट भी रहती हैं. जब यूनिवर्स की मेरे को इंट्यूटिवली आएगा तब मैं डाल दूंगी. क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे को पर्सनल पे डीएम करके पूछा था, मैम आप रीडिंग्स कुछ डाल नहीं रहे हो. जैसे उन्होंने कुछ टॉपिक्स बोले थे, तो मैं कभी कभी जो इंट्यूटिवली फील होता है वो टॉपिक्स पिकअप कर लेती हूँ आपके हिसाब से भी, कि लाइक जो इंट्यूशन बोले उस वे में आई डू मोस्ट ऑफ माई थिंग्स. आई डू बाई आस्किंग टैरो. मैं डेली लाइफ में भी यूज करती हूँ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. इट वॉज फॉर कि आप लोगों ने मेरे से पूछा था, तो मैं साथ साथ में क्लियर भी करती जाती हूँ कुछ चीजें आपको बताती जाती हूँ साथ साथ में, कि जो मेरे को मैसेजेस आते हैं डीएम्स में क्लियर कर देती हूँ. बहुत बार पर्सनल मैसेज नहीं कर पाती मैं. सो इन दैट केस बट क्वेश्चंस तो पहुंच ही जाते हैं. ठीक है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक है. वी आर गोना स्टार्ट विद द पाइल 2. एम्परर का कार्ड. Pile number 2, welcome to your reading. जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हो ना, ये पर्सन इज अ फ्लर्ट. एम्परर का कार्ड आया है. एम्परर का कार्ड इज लाइक आई डोंट गो बाय वॉट एवर कार्ड्स शो. में इंट्यूजन से ज्यादा पिकअप करती हूँ, तो मैं ये चीज पिकअप कर पा रही हूँ कि ये पर्सन ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत अच्छी पोजीशन पे वर्क प्लेस पे, लाइक कुड बी टीम लीडर, कुड बी सम ऑन अथॉरिटेटिव पोजीशन. ऐसा हो सकता है इस पर्सन के बारे में. ठीक है. मेरे को ऐसा लग रहा है ये पर्सन थोड़े ईगोइस्टिक एरोगेंट हो सकते हैं. ये मेच्योर पर्सन है. कोई ओल्ड में एज में लाइक I feel 40 plus could be their age. 30 plus 40 plus. I don't see 30 plus more. I see 40 plus more. ठीक है. तो 40 plus मुझे नजर आ रहा है इस पर्सन की एज हो सकती है, बट ये पर्सन इमेच्योर है इन अ वे. मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने लाइफ में बहुत कुछ फेस किया हो सकता है अगेन, बट आई फील कि ये पर्सन थोड़े फ्लर्टी है. ठीक है. थोड़ा माइंड गेम्स खेलते हैं पर्सन. माइंड गेम्स खेलते हैं. आई एम गेटिंग दिस पॉइंट. थोड़े फ्लर्टी भी है एंड थोड़ी माइंड गेम्स खेलता है. फील एम्परर. सो एम्परर से मुझे यही वाइब आ रही है पाइल नंबर 2, कि ये पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस देखे हो सकते हैं. इवन इफ अगर इनकी एज भी कम है तब भी इनको बहुत एक्सपीरियंस है लाइफ का, बट इनमें एक फ्लर्टीनेस है. फ्लर्ट करते हैं चीजों को लेकर. आई फील समथिंग इज अबाउट फ्लर्टीनेस अबाउट दिस पर्सन. समथिंग मिस्टीरियस इन दैट वे. यूनिवर्स पाइल 2 को आप क्या वार्न करना चाहते हो इस पर्सन के बारे में? जो पाइल 2 के दिमाग में पर्सन है, उस पर्सन के बारे में पाइल 2 को क्या वार्न करना चाहते हो यूनिवर्स?
आप पाइल 2 को उस पर्सन के बारे में क्या वार्न करना चाहते हैं जो पाइल 2 के दिमाग में पर्सन है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ना यहाँ पर वर्क प्लेस सिचुएशन नजर आ रही है. आई सी ए वर्क प्लेस सिचुएशन हियर जहाँ पर आपने इस पर्सन को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हो सकती है या पोजीशन दी हो सकती है अबाउट दिस पर्सन विद अबाउट हुम यू आर आस्किंग, या आपने इस पर्सन को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हो सकती है या कोई पोजीशन दी हो सकती है. के पर्सन से क्या छुपा रहे हैं बस प्लीज बताओ. जिस वीडियो के फाइल टू के भी और शाम के पर्सन उनसे आई नो आई एम गेटिंग दिस कि आपके पर्सन क्यों छुपा रहे हैं. ठीक है, तो किसी के लिए आपके पर्सन भी हो सकते हैं. ठीक है, लव इंटरेस्ट आई फील. ठीक है, लव इंटरेस्ट के लिए भी हो सकता है, बट वी आर गोना चेक कि व्हाट यूनिवर्स इज वार्निंग यू अबाउट दिस पर्सन. व्हाट यूनिवर्स इज वार्निंग यू अबाउट दिस पर्सन. ओके, व्हाट यूनिवर्स इज वार्निंग यू अबाउट दिस पर्सन. व्हाट यूनिवर्स इज वार्निंग यू अबाउट दिस पर्सन. दिखा देती हूँ कार्ड. 6 of cups. Okay. What universe is warning you about this person? ये पर्सन ना मेरे को ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2, ये पर्सन ना जान के कुछ चीजें ऐसी कर रहे हैं ताकि आपको डिफिकल्टी आए. इफ यू बोथ बिलोंग टू सम कॉमन वर्क प्लेस तो ये पर्सन ना ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपके लिए चीजें डिफिकल्ट बनती जाए. लाइक यू डोंट फाइंड इट इजी टू डू सर्टेन थिंग्स. बाद में सो थैंक सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. आई फील ये पर्सन नहीं चाहते कि कहाँ थी मैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन नहीं चाहते कि आप कोई भी चीज आसानी से कर पाओ. लाइक दिस पर्सन इज क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल्स इन योर यू नो लाइफ. ठीक है, दिस पर्सन इज समवेयर क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल्स इन योर लाइफ. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा आसानी से ना कर पाओ. ये पर्सन समवन दिस पर्सन इज समवन जो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है. ठीक है, जान के आपको थोड़ा डिफिकल्टी में डाल रहा है. और ये पर्सन कुछ ऐसा हो सकता है, या तो ये पर्सन हायर पोजीशन पे हो सकते हैं, या ये पर्सन जो भी हायर पोजीशन है आपकी वर्क प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज या जहाँ भी, ये पर्सन किसी हायर पोजीशन वाले इंसान से कनेक्टेड हो सकते हैं. लाइक हायर पोजीशन, या तो ये पर्सन खुद हायर पोजीशन पे हो सकते हैं, किसी हायर पोजीशन वाले इंसान से कनेक्टेड हो सकते हैं इन सम वे. सो दिस पर्सन इज मैनिपुलेटिंग दैट पर्सन ताकि वो पर्सन आपके लिए लाइफ में डिफिकल्टी क्रिएट करे. इफ दिस पर्सन इज नॉट ऑन अ हाई पोजीशन, तो मुझे यहाँ पर टू एनर्जीज आ रही है कि इधर दिस पर्सन इज ऑन हाई पोजीशन और दिस पर्सन इज कनेक्टेड टू समवन ऑन हाई पोजीशन, लाइक जो अच्छी पोजीशन पे है. ठीक है, वी आर गोना चेक मोर. Universe is warning you about this person. As I said, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन इज समवन जो चाहते हैं कि इन्होंने जितना स्ट्रगल किया, हो सकता है इस पर्सन ने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में. द पर्सन अबाउट हुम आई एम टॉकिंग. ठीक है, हो सकता है इस पर्सन ने भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया हो. ठीक है, ये पर्सन चाहते हैं कि जितना इन्होंने स्ट्रगल किया है उतना स्ट्रगल आप भी करो. ठीक है, समथिंग अबाउट हाउस. यहाँ पर कोई नया हाउस परचेज करने वाला हो या आप नया हाउस लिया हो. समथिंग अबाउट हाउस आई फील. ठीक है, इस पर्सन से आप ना, मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2, आप इस पर्सन से बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड भी हो सकता है आप इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हो. आई एम गेटिंग दिस वाइब. आप इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हो. ठीक है, यू आर कनेक्टेड टू दिस पर्सन इमोशनली. ठीक है, और जब ये पर्सन किसी और से बात करते हैं तो यू डोंट लाइक इट. ये पर्सन किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं या ये कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं, बिकॉज आई एम सेइंग कि ये पर्सन थोड़ा मैनिपुलेटिव वर्ड्स बोलते हैं, आपको जान के थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं अपनी बातों से आपको. Pile number 2, I can have a look at this situation where this person is trying to manipulate you and certainly वो कुछ चीजें ऐसी बोल रहे हैं जिससे आप ट्रिगर करो. ठीक है,
जिससे आप ट्रिगर करो, आपको कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं आने दे रही पर्सन। दिस पर्सन इज नॉट लेटिंग यू गेट क्लैरिटी अबाउट सर्टेन थिंग्स। किसी को गले में दर्द हो रहा हो सकता है। सो ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं देना चाह रहे, जो भी चीजें हैं वो धुंधुला रख रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन इज समवन जिसको आप या तो बहुत टाइम से जानते हो, ठीक है, आप इस पर्सन से इमोशनली कनेक्टेड हो, इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हो सकते हो, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। और बहुत अप्स एंड डाउन इस पर्सन के साथ भी देखे हो सकते हैं आपने, मुझे ये चीज लग रही है, ठीक है। ये पर्सन थोड़े फाइनेंशियल इश्यूज से यहाँ आप जा रहे हो सकते हो, ये पर्सन जा रहे हो सकते हैं, बट फाइनेंशियल इश्यूज एज इन कि आप जो डिजायर्ड वर्क पोजीशन चाहते हो या जो आपकी डिजायर्ड वर्क पोजीशन हो वैसे आपको मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। सो या तो आप चाहते हो कि आपको डिजायर्ड वर्क पोजीशन, जैसे आप चाहते हो कि पैसा आपके पास रहे, मे बी आपके पास बहुत पैसा हो बट स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद वट एवर यू आर हैविंग, आप थोड़ा और ग्रो करना चाहते हो अपनी लाइफ में। जैसा होता है कि बहुत एम्बिशियस लोग होते हैं, तो यहाँ पर उस वे में मुझे थोड़ा लग रहा है कि पैसे की कमी हो सकती है आपको, कि लाइक जैसे आप चाह रहे हो उस वे में आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो आपको थोड़ा आपको या इस पर्सन को, कुड बी ईदर, ठीक है। किसी के लिए मुझे ये पर्सन नजर आ रहा है, किसी के लिए मुझे आप नजर आ रहे हो। मेरे को लग रहा है कि यूनिवर्स इज टेलिंग मी यू आर ट्रस्टिंग दिस पर्सन अ लॉट, ठीक है। यूनिवर्स इज टेलिंग कि यू आर ट्रस्टिंग दिस पर्सन अ लॉट एंड आप ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, ये पर्सन इज नॉट दैट ट्रस्टवर्थी। थोड़ा इस पर्सन के बारे में पता करो, यू डोंट नो एवरीथिंग अबाउट दिस पर्सन। ये पर्सन इज क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल्स इन योर लाइफ, ये चाहते हैं कि आपके लिए चीजें डिफिकल्ट हो, ये पर्पसली कुछ चीजें डिफिकल्ट करे जा रहे हैं आपके लिए, ठीक है। एंड अगर आप इनसे कोई चीज की क्लैरिटी मांग रहे हो या आप इस पर्सन से पूछ रहे हो कि मुझे क्लैरिटी दो कि वट दिस सिचुएशन इज गोइंग ऑन, या आपने कुछ क्लैरिटी मांगी हो सकती है इस पर्सन से, तो अबाउट दिस क्लैरिटी थिंग दिस पर्सन इज नॉट गिविंग यू क्लैरिटी, थोड़ा ऊपर ऊपर से चीजें घुमा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन। या तो ये ना पर्सन जान के स्विच कर देते हैं, इस पर्सन को थोड़ी ब्लेम गेम खेलने की भी आदत हो सकती है कि लाइक अपना ब्लेम ही किसी और को डाल देंगे, लाइक ओ मैंने ये गलती नहीं करी, इस पर्सन ने ये गलती करी है, मैंने ये गलती नहीं करी, इस पर्सन की वजह से ही हुआ, थोड़ा ऐसे करके इस पर्सन की थोड़ा ब्लेम गेम करने की आदत हो सकती है, या चीजें ब्लेम करते हो, ठीक है। आई कैन सी दैट। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों कहीं ना कहीं सेम लाइफ में हो, ये भी पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेम सिचुएशंस फेस कर रहे हो सकते हैं, आप भी बहुत ज्यादा सेम सिचुएशंस लाइफ में, आपकी सिमिलैरिटी हो सकती है बहुत ज्यादा, बट अभी इस पर्सन इज कंसर्न्ड अबाउट देमसेल्फ, ठीक है। आप इनसे इमोशनली कनेक्टेड हो, आप इनसे सारी बातें शेयर कर रहे हो सकते हो, बट ये पर्सन इज जस्ट कंसर्न, ये थोड़े पर्सन ना सेल्फिश है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के लिए दिस पर्सन इज अ बिट सेल्फिश। आप जिन्हें आप जितना इस पर्सन को अपना समझ रहे हो उतना ये अपना नहीं है ये पर्सन, ठीक है। लाइक यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन फुली, फाइल नंबर 2, ठीक है। दिस इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स ऑल्सो। मे बी आप अपनी लाइफ को इनसे थोड़ा लिंक करते हो, मे बी आप इस चीज को ऐसे लेते हो कि यार हम दोनों ने सेम सिचुएशन से फेस की, मे बी आपने भी और इन्होंने बहुत लाइफ में सिमिलर चीजें, सिमिलर जो आपकी लाइफ में चीजें गलत हुई हो, आपने बहुत चीजें सिमिलर फेस करी है, सिमिलर स्ट्रगल्स, आई मीन सिमिलर स्ट्रगल्स लाइफ में, लाइक चीजें एक जैसी सी हुई है, तो आप इस पर्सन से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हो स्ट्रगल्स को लेकर लाइफ से, लाइक इस पर्सन से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हो, ठीक है। बट ये पर्सन इज समवन जो बहुत सेल्फिश है, अगर इनको मतलब दिखा तो दिस पर्सन कैन डिच यू एनी टाइम, आई फील, ठीक है। ये पर्सन आपके लव इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, बट आई फील कि आप ज्यादा इनसे इमोशनली कनेक्टेड हो, ये पर्सन इज लाइक फ्री टू एवरीवन, लाइक अगर आप इनसे इमोशनली कनेक्टेड हो या आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो, या कुड भी आपका थोड़ा क्रश वाला बॉन्ड हो, लव हेट रिलेशनशिप भी हो सकता है किसी के लिए, तो आपकी तरफ से इट्स मोर जेन्युइन, आई वुड से। इस पर्सन की तरफ से इट्स नॉट जेन्युइन, ठीक है। ये पर्सन इज ओपन टू पॉसिबिलिटीज, ओपन टू रिलेशनशिप्स, मे बी दे आर शोइंग दे आर कमिटेड टू यू, दे आरंट, I would say, because I can see कि they aren't committed to you in this relationship, I feel, as per general reading. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू क्रिएट ऑब्स्टिकल्स इन योर लाइफ सम वे, ये आपके क्रेडिट्स वर्क प्लेस में हो तो ये आपके क्रेडिट्स ले लेते हो, या जो भी आपको अप्रिसिएशन मिलने वाला हो या आपको बेनिफिट मिलने वाला हो, ये पर्सन वो ले लेते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और ये पर्सन आपको बहुत स्ट्रांग देखते हैं, बहुत इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आप अच्छी पोजीशन पे हो सकते हो,
या आप भी अच्छे पोजीशन पे मुझे लग रहे हो फॉर समवन, आप इनकी टक्कर के हो, आप इनसे ऊपर भी हो सकते हो, ठीक है। तो दे आर यूजिंग यू फॉर योर पोजीशन एज वेल। किसी के लिए मुझे ये चीज आ रही है, ठीक है, टेक वट एवर रेजनेट्स, क्योंकि मेरे को अगेन आई एम गेटिंग मल्टीपल एनर्जीज, ठीक है। बट दिस पर्सन इज यूजिंग यू फॉर योर पोजीशन। पाइल नंबर 2 आई फील। पाइल 2 के लिए और बताओ यूनिवर्स, पाइल 2 के लिए और गाइडेंस दो यूनिवर्स, पाइल 2 के लिए और बताओ मेरे को व्हाट यू वांट टू पाइल 2। ओके, release your ex, the time has come to clear your energy. So for someone, this person could be your ex, आप सेम ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं, आपका ब्रेकअप हुआ हो सकता है, यू बोथ कैन बी इन सेम ऑर्गेनाइजेशन, आपका ब्रेकअप मुझे लग रहा है कि हुआ हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन ना आपको आपके सामने हर बार ऐसे दिखाते हो कि बहुत थक चुके हैं, आपसे थोड़ा अपना एक्स्ट्रा काम भी करवाते हो, किसी के लिए मुझे ये चीज आ रही है, ठीक है। ये पर्सन थोड़ा बेचारा भी बनते हैं। लेट मी टेल इट टू यू, यू नो, पाइल 2। Religious factors, your love life is influenced by your religious factors, upbringing, spiritual path. तो यूनिवर्स इज शोइंग मी कि रियलिटी में आप इस पर्सन से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो। लाइक आप दोनों की एज एन उसमें में कंपैटिबिलिटी नहीं बैठेगी। लाइक एज एन ये पर्सन बहुत ज्यादा रिलीजियस हो सकते हैं, आप बहुत ज्यादा रिलीजियस हो सकते हो, मुझे आपके लिए लग रहा है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव कर रहे हो सकते हो, या आप बहुत ज्यादा कर्मा की फिलोसफी में बिलीव करते हो कि अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ गलत होगा, तो दैट वे आपका ऐसा बिलीव सिस्टम हो सकता है मे बी। बट इस पर्सन का वैसा बिलीव सिस्टम नहीं है, उनको किसी से फर्क नहीं पड़ता, दे आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट देमसेल्व्स। ये कर्मा की फिलोसफी पे भी लाइक बिलीव नहीं करते, लाइक इन अ वे आपसे बहुत डिफरेंट है। व्हाट आई मीन टू से इज दिस पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम यू। लाइक आप बहुत ज्यादा धार्मिक टाइप हो सकते हो, आप बहुत ज्यादा इस चीज में बिलीव करते हो कि आज मैंने किसी के साथ गलत किया तो मेरे साथ भी गलत हो जाएगा। बट ये पर्सन इज लाइक मेरा तो फायदा हो रहा है ना, अभी कल का क्या पता है, कल होना नहीं होना, क्या कर्मा क्या है। तो ये चीजें, ये पर्सन इज जस्ट यू नो फोकस्ड अबाउट देयर ओन बेनिफिट, ठीक है। तो इनका बस यही फोकस रहता है कि ये इनका अपना बेनिफिट रहे। तो मुझे उस वे में आप दोनों बहुत डिफरेंट लग रहे हो, ठीक है। कि वैसे भी आप दोनों की, अगर आप दोनों का रिलेशनशिप रहे भी, तो आई डोंट सी दैट कंपैटिबिलिटी कमिंग बिटवीन यू बोथ, क्योंकि ये पर्सन रियलिटी में बहुत डिफरेंट है, ठीक है। जितना आप इनको सीधा समझ रहे हो या जितना आप इन्हें सपोर्टिव समझ रहे हो, उतना दिस पर्सन इज नॉट, ठीक है। आप दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप रहेगा भी ना, तो दैट कंपैटिबिलिटी इशू विल कम, क्योंकि आप दोनों के बहुत डिफरेंस ओपिनियन रहेंगे। अगर आप ये चीज बिलीव करोगे कि यू नो मेरे को सामने वाले बंदे के साथ गलत नहीं करना, मैं इसके साथ गलत नहीं करूंगा, मेरा कर्मा का आउट होगा, मेरे साथ गलत हो जाएगा, तो यू विल टेक इट दैट वे। बट ये पर्सन एक चीज को ना ऐसे लेंगे कि मेरा तो फायदा हो रहा है ना, मेरे को क्या लेना देना कि कल कल का क्या पता, कल पता नहीं फायदा आएगा या नुकसान आएगा कल का। तो लाइक दिस पर्सन डजंट बिलीव इन द फिलोसफी ऑफ कर्मा, दे जस्ट लिव इन द प्रेजेंट, ठीक है। इनको लग रहा है कि अभी तो मेरा फायदा हो रहा है, तो अपना फायदा निकालू मैं और निकल जाऊं सिचुएशन से। तो दैट वे आप दोनों के बीच में बहुत, ये दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। इससे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप दोनों की थिंकिंग बहुत अलग है एक दूसरे से, लाइफ को लेकर थिंकिंग बहुत अलग है, ठीक है। लाइफ को लेकर पर्सपेक्टिव बहुत अलग है, एंड जब ऐसा पर्सपेक्टिव डिफरेंस आता है तो आई डोंट थिंक इसमें कोई रिलेशनशिप सर्वाइव कर सकता है। आई एम ड्रॉन टू दिस यू नो ओरेकल कार्ड्स। मुझे ऐसा लगा कि आपकी ये ओरेकल कार्ड से रीडिंग करनी चाहिए। पाइल 1 के लिए मुझे ऐसा लगा। ट्रस्ट, द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। ट्रस्ट का कार्ड आया। मी सी मोर, यूनिवर्स गिव मी वन मोर कार्ड। Okay, separation. The time apart from your partner is on the horizon. Separation. मुझे किसी के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थोड़े ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। It is safe for you to love. Open your heart, give and receive the highest energy of all. मुझे ना किसी के लिए, अब मैं ना यहाँ पर एक चीज बोलना चाहूंगी, मुझे यहाँ पर ना किसी के लिए एनर्जी आ रही है कि किसी के लिए, मेरे को यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है बार बार कि यहाँ पर एक सिचुएशन में एक और पर्सन है, ठीक है। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, लुकिंग एट दिस ट्रस्ट कार्ड, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी। आप, यू आर ट्रस्टिंग द रॉन्ग पर्सन अभी करंटली।
आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई और एक पर्सन है, ठीक है, इस पर्सन के अलावा भी पर्सन है, मे बी दैट पर्सन वुड हैव प्रपोज्ड यू, किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है दैट पर्सन हैज प्रपोज्ड यू, यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है, यू आर ट्रस्टिंग द रॉन्ग पर्सन, आप किसी गलत पर्सन पे ट्रस्ट कर रहे हो, और देयर इज सम सीक्रेट एडमायरर, या कोई आपसे लाइक करता है, कोई ट्रस्ट, किसी ने आपको प्रपोज किया हो सकता है, ठीक है, या आपको पता हो कि ये पर्सन मुझे प्यार करता है, ठीक है, इस पर्सन के अलावा दिस पर्सन इज समवन सेपरेट, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट ट्रस्टिंग दिस थर्ड पर्सन, ठीक है, यू आर ट्रस्टिंग दिस पर्सन जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आप इस पर्सन को ट्रस्ट कर रहे हो, यू आर नॉट ट्रस्टिंग दिस, यहाँ पर कुछ थर्ड पार्टी लग रही है, ठीक है, और दिस पर्सन कुड बी समवन, आप अभी हो सकता है कि आप इस पर्सन से सेपरेटेड हो, जिस पर्सन के बारे में पता कर रहे हो, इस पर्सन से आप सेपरेटेड हो, ठीक है, आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट चल रहा हो सकता है, एंड जिस वर्क प्लेस में आप दोनों हो, ठीक है, वहां पर आपको ये नया पर्सन मिल हो सकता है, ठीक है, और आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या देयर समवन, आई डेफिनेटली सेंस देयर समवन, ठीक है, जिस पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो. अगेन आई एम गोना टेक सम क्लैरिफिकेशंस ऑन दिस. मैं ऐसे हवा में बात नहीं बोल रही, लेट मी टेक सम क्लैरिफिकेशंस. मुझे लग रहा है फाइल नंबर, I don't know why the cards are not coming out. ट्रस्ट के लिए कार्ड्स आई वुड टेक इधर, ठीक है, यूनिवर्स थोड़ा ट्रस्ट के लिए मेरे को बताओ. Okay, I feel definitely I feel कि you both have met in some workplace or something. I feel किसी के थ्रू मिले हो सकते हो, ठीक है, किसी के लिए मुझे ये ना मुझे लग रहा है कि आप जिसके बारे में पता कर रहे हो, ये पर्सन सेपरेट है और आपकी लव लाइफ अलग है, ठीक है, पाइल नंबर 2. और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ इस पर्सन की वजह से भी इफेक्टेड है, जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर मल्टीपल एनर्जीज आ रही है अगेन, बट आई कैन सी कि यहाँ पर लव लाइफ है, ठीक है, आपकी लव लाइफ है, ठीक है, दिस पर्सन इज सेपरेट, जिसके बारे में आप पता कर रहे हो, दिस इज नॉट योर पर्सन. किसी के लिए मुझे ये आ रहा है कि दिस इज नॉट योर पर्सन, ठीक है, किसी के लिए मुझे ये पर्सन जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, ये पर्सन आपके एक्स है, ठीक है, और अभी आप अपने एक्स से मूव ऑन नहीं कर पाए हो, ठीक है, तो अभी करंटली किसी नए पर्सन से मिले हो सकते हो, बट अभी भी एक्स है दिमाग में, ठीक है, किसी के लिए मुझे ये आ रहा है. सो आई एम गेटिंग मल्टीपल एनर्जीज, टेक व्हाटएवर रेजोनेट्स, ठीक है. ओके, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑल्सो कि आप इस पर्सन पे जो ट्रस्ट कर रहे हो ना, यू नॉट ट्रस्टिंग द राइट पर्सन. आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, ठीक है. किसी के लिए मुझे ये चीज भी आ रही है, ठीक है, किसी के लिए मुझे आ रहा है कि यूनिवर्स इज शोइंग मी देयर इज सम जेन्युइन पर्सन अराउंड यू, ठीक है, कोई ऐसा आपका सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है, देयर इज सम जेन्युइन पर्सन आई फील, जिसको आप ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो यूनिवर्स इज कॉलिंग योर अटेंशन आउट, ठीक है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, दिस पर्सन इज जेन्युइन आई फील, ठीक है, ये पर्सन आपको दूर से सपोर्ट भी कर रहे हो सकते हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दिस पर्सन इज योर एक्स अबाउट whom you are asking I feel, and there is some new person, ठीक है, ये न्यू पर्सन आपका आप इस न्यू पर्सन को भी लाइक करते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है यू लाइक दिस न्यू पर्सन एज वेल, ठीक है, और आप इस न्यू पर्सन को पटाने के कुछ तरीके भी देख रहे हो, आई एम गेटिंग दिस, ठीक है, तो मे बी आप अपने एक्स के बारे में देख रहे थे, आई एम गेटिंग दिस फॉर मोस्ट ऑफ यू, ठीक है, और मुझे किसी के लिए ना ऐसा लग रहा है कि देयर सम न्यू पर्सन आपके अराउंड, अगर आपको पता भी नहीं है, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हो, तो देयर सम न्यू पर्सन जिसपे यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू ट्रस्ट, ठीक है, अभी ये जो सेपरेशन निकल चुका है, सेपरेशन निकल गया है, ठीक है, इस पर्सन से सेपरेट हो चुके हो, ये पर्सन कुड बी समवन जिससे आप सेपरेट हो चुके हो, ठीक है, किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो और जिसके बारे में कार्ड आया ट्रस्ट का, सेपरेशन का, दिस पर्सन इज डिफरेंट, ठीक है, तो मुझे आपकी लव लाइफ थोड़ी डिफरेंट लग रही है इन दैट वे कि ये पर्सन जेन्युइन है, यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू ट्रस्ट दिस पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है. तभी यूनिवर्स इज टेलिंग, अगर आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देयर इज समथिंग, दिस इज मैसेज फॉर योर लव लाइफ आई फील, ठीक है, यूनिवर्स इज टेलिंग इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ठीक है, यू कैन लव अगेन, ठीक है, आप जिस पर्सन के बारे में अगर आप कंफ्यूज हो अपने पर्सन को लेकर या कुछ कंफ्यूजन है, ठीक है, तो यूनिवर्स इज टेलिंग इट्स सेफ फॉर यू टू लव, ठीक है, यू डिजर्व लव, अगेन वही कार्ड है, यू आर लवेबल. यूनिवर्स प्लीज मेरे पाइल 2 के लिए गाइडेंस दो. पाइल 2 की रेटिंग लंबी हो गई, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट, इट्स गुड. पाइल 2 को क्लैरिटी मिलेगी चीजों को लेकर. इफ यू बिलीव
यूनिवर्स इज टेलिंग कि अगर आप किसी चीज़ों को कुछ चीज़ों को लेकर बिलीव रखते हो देन ओनली यू कैन गेट इट, ठीक है। मैनिफेस्ट करना पड़ेगा चीज़ों को लेकर, बिलीव रखना पड़ेगा कि यूनिवर्स इज डूइंग एवरीथिंग इन योर फेवर, ठीक है। आई एम गोना टेक वन मोर कार्ड, सक्सेस। आई सी यू गेटिंग सक्सेस। मुझे ऐसा लगा भी था कि आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकते हो। सो दिस पर्सन हुम यू आर आस्किंग, ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, जो पर्सन आपको रिसीव कर रहे हैं, दिस पर्सन कुड बी अ फ्रेंड एज वेल, ठीक है। तो लोग आपके आसपास के लोग आपकी सक्सेस से बहुत ज्यादा वो करते हैं। आई एम गेटिंग दिस पाइल नंबर 2, यू आर गोना गेट सक्सेस, ठीक है। अपकमिंग फ्यूचर में आई कैन सी यू आर गेटिंग सक्सेस, ठीक है। एंजल्स की कृपा है, भगवान की कृपा है आप पे बहुत ज्यादा। आई फील पाइल नंबर 2, ओके। टेक एक्शन। तो अगर आपको किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन है कि इफ यू शुड टेक अ स्टेप अहेड और नॉट, किसी चीज को लेकर ऐसा कोई कंफ्यूजन है आपको, तो यूनिवर्स इज टेलिंग टू टेक एक्शन, ठीक है। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि यूनिवर्स यस या नो कह रहा है, तो यूनिवर्स इज टेलिंग यस फॉर दैट क्वेश्चन। लाइक अगर अभी आपके दिमाग में रिसेंटली एक दिन में, पिछले 24 घंटे में या पिछले 6 घंटे में कुछ ऐसा आपके दिमाग में था कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यस और नो, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो यूनिवर्स इज टेलिंग the answer is yes, abundance. Oh, pile number 2, you are getting abundance in your life. बहुत अच्छा आपका करियर मेरे को अच्छा नजर आ रहा है। करियर, लव लाइफ में आपको abundance मिलती हुई नजर आ रही है। लव लाइफ तो मेरे को थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, हल्का सा, पता नहीं। आई एम गेटिंग दिस इंफ्यूजन, दिस abundance इज फॉर करियर, ठीक है। abundance करियर में बहुत अच्छा करने वाले हो, बहुत अच्छा। आई सी ब्राइट करियर दिस ईयर, 2 years तक मेरे को लग रहा है। फॉर मेजोरिटी ऑफ यू आई फील 1 year तो है डेफिनेटली। करियर बहुत अच्छा ग्रो होता हुआ लग रहा है इन द अपकमिंग 1 year, ठीक है। ये 2025 बहुत अच्छा जाता हुआ लग रहा है मुझे, या 2026 तक भी इट कैन एक्सटेंड, बट मुझे अबंडेंस लग रही है। तो मुझे ये लॉन्ग टर्म 2 साल की अबंडेंस लग रही है। यू कैन गेट समथिंग गुड इन योर करियर, यू आर अर्निंग समथिंग ग्रेट इन योर करियर, गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज इन योर करियर, ठीक है। तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है। फॉर दैट यू नीड टू टेक एक्शन। आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू टेक एक्शन। यूनिवर्स इज कॉलिंग फॉर यू टू टेक एन एक्शन। आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि डरो नहीं, एक्शन लो, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो इफ यू शुड टेक एन एक्शन और नॉट, ठीक है। तो देयर इज समथिंग व्हिच इज मेकिंग यू कंफ्यूज और समथिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 2। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बताना रीडिंग कैसी लगी। एंड for personalized reading, you can DM me on Instagram, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बताना रीडिंग कैसे लगी, ठीक है। बाय। लेट मी क्लोज।